कल आरबीसी के बारे में तो पूरा हो गया था, आरबीसी के बारे में सब कुछ समझ गए थे कल। आज हम बताते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड सेल। इसका जो आकार होता है वो निश्चित आकार होता है, मतलब इसमें कोई आकार नहीं होता है निश्चित। जैसे हम देख रहे थे आरबीसी का आकार कैसा हो रहा था, गोल हो रहा था। गोल के साथ जैसे आप तिलकुट वाला खाते हो ना, वो व्हाइट वाला तिलकुट, उसी तरह बीच में उस चपटा टाइप का था ना वो आरबीसी का। आरबीसी का पूरा नाम क्या था? रेड ब्लड सेल, याद है ना? रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल में देखो इसमें कितना डिफरेंस है। उसमें क्या करना था हमको? एनर्जी, हमेशा हमारा एनर्जी बरकरार रख रहा था आरबीसी के थ्रू। हेमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ का वर्क हो रहा था उसमें। समझा दिए थे कल इसको। आज हम व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में देखो कैसे कैसे वर्क करता है हमारा। सबसे पहले तुमको याद रखना है व्हाइट ब्लड सेल का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है आकार? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और इसमें तीन तरह का चीज तुमको याद रखना है। और सबसे पहले तुमको याद रखना है कि व्हाइट ब्लड सेल में आकार तो अनिश्चित होता है, उसके साथ साथ तुमको ये पता होना चाहिए कि ये रोग से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? ये रोग से रक्षा करता है। रोगों से रक्षा करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल रोगों से रक्षा करता है। और रोगों से रक्षा कैसे करता है समझना। रोगों से ये रक्षा करेगा, बहुत अलग अलग तरीका से रोगों से रक्षा करता है। जैसे इसमें क्या होता है तुम्हारा, 3-4 तरह का प्रकार से ये रक्षा करता है। जैसे सबसे पहले इसमें एंटीबॉडी होता है किसी भी चीज में। जैसे मान लो कि कुछ भी कोई भी एंटीबॉडी कैसे कैसे वर्क करता है समझना। एंटीबॉडी जो है सबसे पहले मान लो कि कोई भी बीमारी तुमको है, ठीक, किसी भी तरह का, मान लो कोरोना वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस आया तो क्या किया वो अटैक कर दिया हमारा शरीर में, ऊपर में अटैक किया। तो शरीर के ऊपर में अटैक किया तो घुसा एंटीबायोटिक, ये अंदर घुसा, कोई बीमारी, कोई वायरस अंदर गया। अंदर जाने के बाद क्या होता है? अंदर जाने के बाद तुम्हारा वो एंटीबॉडी उसको सबसे पहले टेबा, एंटीबॉडी उसको, मतलब ये चौकीदार के रूप में कार्य कर रहा है एंटीबॉडी, उसको टेबा एंटीबॉडी, ठीक है, ठीक है। प्रतिरक्षा, प्रतिजैविकता दोनों अलग अलग चीज होता है, बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इसको समझना। इसमें से फिर क्या हुआ तुम्हारा, जैसे ही मान लो कि तुम्हारा ये कुछ भी कोई वायरस अंदर चला गया, वायरस जब अंदर चला गया तो वायरस अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है वहां पे हमारा कैसे कैसे वर्क हो रहा है हम तुमको समझाते हैं। वायरस अंदर गया, एंटीबॉडी देख लिया, चौकीदार के रूप में बोला अरे वायरस ये घुस गया, कोरोना घुस गया, क्या बोला? कोरोना घुसा। तो एंटीबॉडी उस चीज को खत्म नहीं करेगा, एंटीबॉडी उस चीज को खत्म नहीं करेगा। उसको खत्म करने के लिए दूसरा चीज से खत्म होगा, उसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। ये टी आकार का होता है, टी शेप का होता है। कैसा होता है? टी शेप। ABCD वाला टी नहीं होता है, ऐसे 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 टी, ये वाला टी, ये वाला टी, ऐसे ऐसे होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो एंटीबॉडी जाता है कहाँ? क्या होता है सर लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारा जो एंटीबॉडी जाके जिसको बोलेगा कार्य करने के लिए, जैसे एंटीबॉडी बोलेगा जाकर के, एंटीबॉडी वर्क खुद नहीं कर रहा, ये लिम्फोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट बोल रहा है, लिम्फोसाइट को जाके बोला कि आप इसको जो भी रोग आया उसको खत्म करिए। लिम्फोसाइट का ये कार्य होता है कि ये किसी भी कोई भी बीमारी तुमको हुआ है तो ये उस बीमारी को खत्म करेगा। कौन? लिम्फोसाइट। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका इंग्लिश नेम क्या लिखा है सर? लिम्फोसाइट ही लिखो। टी शेप के आकार का ये होता है, टी शेप के आकार का होता है, ठीक है, लिखो। रोगों से रक्षा करता है ये डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करता है। और उसके साथ उसके बाद याद रखना कि सबसे पहले वर्क इसमें जो करता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी खुद नहीं लड़ता है। एक बात तुम लोग ये बात को दिमाग में घुसा के रख लो कि एंटीबॉडी जो होता है वो बस रोग को देखता है, वो लड़ता नहीं है। क्या बोले सर एंटीबॉडी? समझ रहे हो ना? एंटीबॉडी जो है जाके किसको बोलता है? लिम्फोसाइट को। इसी तरह से समझो, मान लो तुम्हारे घर में चोर घुसा, ठीक है, तुम्हारे घर में घुसा चोर। अब तुम क्या हो, तुम सो करके उठे, अचानक देखिए चोर घुसा। अब तुम क्या करोगे? अपने चोर को, तुम छोटा हो, तुम चोर को अपने से लगाने लगोगे, किसको बोलोगे? बड़ा, मम्मी पापा को बोलोगे जो तुमसे बड़ा है। बस उसी तरह से समझो कि ये एंटीबॉडी हो तो तुम देख लिया चोरवा को, चोरवा जाकर के किसको बोला? मम्मी पापा को, मतलब लिम्फोसाइट को बोला ए चाचा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट चाचा उठिया ना, देखते कहाँ है? कोरोना घुस गया। क्या बोला? कोरोना घुस गया है ना अगर काम करिएगा तो सोचिए कहाँ हाल होगा। कोरोना तो घुस चुका है, एंट्री कर चुका है, बस लिम्फोसाइट उठता है, धड़ाधड़ उठता है, बोलता है कहाँ घुसा कोरोना, मारेंगे कोरोना का, 4-5 फट मारता है कोरोना का। तब समझे? हाँ, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी तगड़ा होगा तब,
समझे? Yes, sir. WBC अगर तगड़ा होगा तब तुम्हारा वो रहता क्या है सर WBC हम लोग का सेल में? जितना भी ब्लड सेल होता है ना, सब कुछ यकृत में जाकर के रहता है। सब कुछ कहाँ बनता है जी? प्लाज्मा, कल बताया था ना कि प्लाज्मा कितना रहता है हम लोग में? 60% रहता है। अब बाकी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? रुधिराणु। रुधिराणु के अंदर में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। टोटल कितना आरबीसी होता है? 120 यार बनता है 120 दिन में 50 लाख। और क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी कितना रहता है? 10,000। और प्लेटलेट्स तो तुम खुद सोचो, तुमको बताओगे कि अगर आरबीसी हमारा है रुधिराणु में, आरबीसी, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे तुम लोग से कि रक्त में, ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? ऑप्शन 1 प्लाज्मा, ऑप्शन 2 आरबीसी, ऑप्शन 3 डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन 4 प्लेटलेट्स। चलो बोलो। क्या बोला सर? रक्त के रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम क्वेश्चन क्या पूछे कि ब्लड के रुधिराणु में, क्या पूछे? ब्लड के रुधिराणु में। रुधिराणु में प्लाज्मा अलग है ना? प्लाज्मा तो अलग है। प्लाज्मा तो हम तुमको बता चुके हैं ना कि प्लाज्मा 60% है। हाँ सर, रक्त के रुधिराणु आरबीसी लगभग होता है तुम्हारा 95% होता है। कितना होता है? क्योंकि तुम खुद जोड़ो ना कि ऐसे 50 लाख तुम्हारा हो गया लगभग आरबीसी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये 50 लाख तुम्हारा हो गया आरबीसी। अच्छा, कभी कभी किताब में तो कोई मिलियन में लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ लेना कि जहाँ 50 लाख लिखा हुआ है ना, तो समझ लेना 5 मिलियन लिख दिया या 50 लाख लिख दिया, बात एक है। समझे कि नहीं समझे? अगर कहीं ये हमको आकर के नहीं बोलना कि सर वहाँ पे क्या बोले सर? रक्त में क्वेश्चन तो क्या पूछे थे सर? क्वेश्चन हम बोले थे कि रक्त के रुधिराणु में, रक्त में नहीं, रक्त के रुधिराणु में रक्त में बोलते तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा आ जाता है। हाँ सर, 60%। क्वेश्चन समझ रहे हो ना मेरा? हाँ सर। क्योंकि 60% तो प्लाज्मा है ना, हाँ सर। प्लाज्मा है ना, हाँ। 60% तो प्लाज्मा है। उसके बाद हमारा कैसे कैसे वर्क कर रहा है तुमको पता है कि रक्त के रुधिराणु में के सर, अंदर रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। बताया ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और सबसे ज्यादा किसका संख्या हो गया तुम्हारा? आरबीसी का संख्या हो गया। बता चुके हैं कल ये चीज। हाँ, तो हमको फिर ये याद रखना है कि जैसे ब्लड में पूछेगा कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो प्लाज्मा की। ब्लड के रुधिराणु में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी। ये क्वेश्चन तुम्हारा पीएससी लेवल पे प्लाज्मा क्या है सर हम लोग का? रक्त में बोलेगा रक्त में पाया रक्त में जैसे मान लो कि ये सब रक्त में पाया जाने वाला ही सब कुछ होगी। प्लाज्मा सर। हाँ, प्लाज्मा। रक्त के रुधिराणु में तो आरबीसी, रुधिराणु पूछेगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और एक डेंगू नाम करके बीमारी होता है, उसमें प्लेटलेट से खत्म हो जाता है। हाँ, तो समझ आएंगे, प्लेटलेट्स खत्म नहीं होता, मतलब टूटने लगता है। जब खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाता है। समझे? अब इसमें से तुम एक चीज और समझोगे। अभी हम कहाँ पे थे तुम्हारा? अभी हम तुम्हारा थे एंटीबॉडी में थे। एंटीबॉडी में तुम्हारा हम कर रहे थे तुम्हारा इसमें लिम्फोसाइट के ऊपर में। लिम्फोसाइट किस तरह का था? पहले एंटीबॉडी में काम किया। कोई भी बीमारी आया तो उसको कौन देख रहा है? एंटीबॉडी देख रहा है। समझ रहे हो ना इस चीज को? जब एंटीबॉडी से अगला वाला वर्क हुआ तो एंटीबॉडी किसको जाके बोलेगा? लिम्फोसाइट को बोलना है। लिम्फोसाइट से उठिए, देखते का कोरोना घुस गया है ना, काम करिएगा तो ले शरीर को ले चल जाएगा, सलेट देगा आपको। समझे? तो सब ये सोचता है लिम्फोसाइट, साला कोरोना घुस गया, इतना इसका उन्नत हो गया, गया जाके लग गया कोरोना। हाँ, लिम्फोसाइट टी सेल वाला। समझे? कोरोना साफ। अब कोरोना में साफ रह गया तो ये सोचो, भक्षण तो ये नहीं कर सकता, मतलब ये खा तो नहीं सकता। जिसका WBC रहेगा तो तगड़ा कम होता है। हाँ, जिसका WBC तगड़ा है उसको कोरोना से कोई खतरा नहीं है, और जिसका WBC कमजोर है उसको कोरोना से लेके चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बोलेगा चलो आप तुम भी आओ। समझे? WBC कम बुलाओ, आओ इधर, 10,000 से कम बुलाओ इधर, चलो हमारे साथ। ये हमारा सब वेट कर रहा है ऊपर। समझे? ऐसे टेक रहा है WBC 10,000 से नीचे वाला, घिचो इसको, 10,000 से नीचे वाला है। समझे? कोरोना को बोला जाओ मारो इसका, ये WBC वाला कम बोला है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे इसको याद रखना, पूरा इंटरेस्टिंग में भी याद रखो, तब याद रहेगा हमेशा के लिए। समझ रहे हो ना इस चीज को? अगला चीज तुम लोग को याद रखना है कि लिम्फोसाइट के बाद एक और चीज वर्क करता है जिसका नाम है
मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। अब तुम पूछोगे सर ये मोनोसाइट का क्या काम है? अब मान लो कि कोरोना को मार दी, ठीक है, तो उसका कोरोना का लाश तो वहीं घूम रहा है ना, समझ रहे हो? ऐसे समझो आते हो समझ कि कोरोना का लाश तो वहीं घूम रहा है ना, तो उसका भक्षण जो करेगा, उसको जो खाएगा, समझे, उस चीज को जो खाएगा पूरा तरह से खत्म करेगा, वो कौन खत्म करेगा? मोनोसाइट खत्म करेगा। समझ गए इसके का इंपॉर्टेंट अच्छा से? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है। और व्हाइट ब्लड सेल में जो तुम्हारा कैसे कैसे वर्क कर रहा है? सबसे पहले एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? रोगों को टेपता है, कहाँ कहाँ रोग, अरे साले यहाँ पे कुछ घुसा है, मच्छी मक्खी काटा, पता चल गया, यहाँ पे बता दिया, मच्छर काटा कुछ, तुरंत बता दिया एंटीबॉडी को जाकर के। और एंटीबॉडी अगर तगड़ा हुआ, सॉरी लिम्फोसाइट अगर तगड़ा हुआ तो लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसको तुरंत खत्म कर देगा। समझ रहे हो ना? एंटीबॉडी ना बताएगा लिम्फोसाइट। हाँ, एंटीबॉडी बताएगा जाके लिम्फोसाइट को। पहले एंटीबॉडी जानेगा ना सर। हाँ, एंटीबॉडी जानेगा ना। एंटीबॉडी तो सबको जान रहा है, बच्चा उठा तब ना जाना जी, यस सर। बच्चा उठा तब ना गार्डन पे जाके बताया, उठिए पापा चोरबा आ गया है, समझे, माँ बाप तो थक गया है तो सो गया, खराटा मार रहा है, तो बच्चा उठा, छोटका बच्चा जाके पापा को चोर 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 चिल्लाया, पापा उठ गया, दिया चोर को डंगा के, पापा चाचा जो भी है घर में, तो उठा चोर को दिया डंगा के, समझे। वही वाला काम करता है कि एंटीबॉडी देखा, एंटीबॉडी जाकर के क्या बोला, किसको बोला? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट चाचा उठिए हो चाचा, समझे। लिम्फोसाइट क्या बोला? लिम्फोसाइट क्या किया? खत्म कर दिया उसको, खलास कर दिया रोगों को, समझे। हाँ, लेकिन तगड़ा रहेगा तब। हाँ, एक वो ऐसा बीमारी होता है जिसमें यही बेचारा मर जाता है, लिम्फोसाइट। पता है कौन सा बीमारी? उसको बोलते हैं HIV। HIV इतना मतलब खराब बीमारी है, उसमें एड्स। HIV के कारण क्या होता है? एड्स। HIV का पुराना नाम क्या? HIV नहीं नाम जानते। HIV और एड्स का पुराना नाम क्या होता है? देख क्या होगा कल, ठीक क्या पूरे सर कुछ है? HIV और ये सब, लेकिन तुम लोग अगर नहीं कर रहे हो, ये सब 9-10 का चीज है। HIV हाँ, H खबर लिखो फटाफट, ये सब फटफट एकदम टाइप करके ये सब इम्यूनो लिखो। होगा सर, इम्यूनो H हाँ, इम्यूनो इम्यूनो वायरस, इम्यूनो वायरस, बोले सर H एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हम तो मतलब बताने वाला तो बताइए दिया, अगर तुम लोग बता सकोगे तो बता दो। सर HIV। HIV हाँ, HIV में इतना याद रखो ना, तुम HIV क्या लिख लोगे, इतना याद रखो कि HIV एक नाम की एक जो बीमारी होती है, उसमें लिम्फोसाइट जो है वही मर जाता है। और क्या बोले सर HIV और उसका कोई दवाई नहीं है क्या सर? क्या बोले? HIV का मतलब अगर कोई ग्रसित हो गया हाँ, तो अब तो आ गया दवाई, आ गया। अब तो आ गया दवाई ना HIV का। एड्स वाला तो कोरोना टाइम में क्या कर रहा था? HIV का दवाई को AIDS किसी को क्या खिला है देता था। सर? AIDS क्या है? बताएंगे इसके बारे में, बताएंगे जब ये टॉपिक के ऊपर उठाएंगे। तो अभी पहले ब्लड को समझो अच्छे से, और WBC उठाया है उसको समझो। तो फिर ये जो समझ गए, अब इतना ही समझो। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में अभी पापा नहीं, चोरबा घुसा, ठीक है, चोरबा घुसा, ये जो मोनोसाइट था, मोनोसाइट भी एक्टिवेट है, एंटीबॉडी भी एक्टिवेट है, जाके देख रहा है वायरसबा घुस गया है, वायरसबा घुस गया है, समझा, जाके ये बेचारा सो गया है, ये मर गया लिम्फोसाइट, कितना तुम उसको जाके उठेगा? मर कैसे उठेगा? उसको मार दिया जाके। तो बोल रहा है कि लिम्फोसाइट से उठिए ना, तो मर गया, तो क्या करेगा? धीरे धीरे एंटीबॉडी तो खाली देखा है ना, एंटीबॉडी खत्म नहीं करता है इस चीज को, एंटीबॉडी खाली देखता है, खत्म टी सेल वाला करता है। ये टी सेल वाला जो होता है, जो लिम्फोसाइट है। सर क्लियर? हमला करेगा ना सर? जी सर। हाँ, क्लियर कि नहीं क्लियर? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं कोई टेंशन? अब आगे चलते हैं। इसके बाद उस टॉपिक का नाम है हमारा, सर लिम्फोसाइट खत्म करेगा तो मोनोसाइट क्या करेगा? खाएगा? मोनोसाइट उसको खत्म करेंगे, खा के खत्म कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वाला ये हमारा टॉपिक बचा। अच्छा, आरबीसी क्या कर रहा था? आरबीसी क्या कर रहा था? एक बार आरबीसी के बारे में फटाफट बोल दो। आरबीसी का आकार कैसा था? गोल था। डब्ल्यूबीसी का था उसका कोई अनिश्चित। ठीक है, तो आकार ही नहीं है सर। हाँ ठीक है, शेपलेस, हाँ सर। ठीक है, उसका शेप पूछेंगे तो गोल। ऐसे याद रखना ना, तिलकुट के बारे में बताए ही थे, वो जो सफेद वाला तिलकुट खाते हो ना कभी, इसमें किस पर में खाते हैं? लड़वा वाला पर में, तिल संक्रांत में है, देखो इसको याद है, तिल संक्रांत नहीं लगता है तो खाती है, ठीक है, समझे? तो तिल संक्रांत वाला पर्व में, ठीक है, चलो डोंट लाफ, ठीक, ये समझ गए कि नहीं समझे? तिलकुट की तरह होता है ना सर? हाँ, तिलकुट की तरह होता है आरबीसी हमारा, हाँ। ठीक है। कोई पूछेगा आरबीसी कैसा, तो क्या बोलोगे? तिलकुट जैसा है।
समझे? बस शेप याद रखना, शेप कैसा होता है। बिल्कुल जैसे आप तुम ऐसे पूछोगे सर व्हाइट कहाँ है, जो व्हाइट मिलता है, समझ रहे हो ना? गोल उसी टाइप का शेप में होता है। अच्छा तो वो चिपका हुआ है बीच में। हाँ बीच में चिपटा टाइप रहता है ऐसे, छोटा सा। हाँ ऐसे। हाँ। कैसे तुमको समझाया, वो हाथ काट के नहीं दिखाया। सर वो बिल्कुल जैसा सादा मिलता है उसमें रहता है। हाँ वही सफेद वाला हाँ, जी, था ना, सर। उसी से पता चल उसी रहा को है क्या पता बोले, चल जाता है, देख लो। समझे? तेरा एग्जांपल अच्छा है क्या सर? हाँ सबसे मस्त एग्जांपल है, वही सर। परमानेंट याद रह जाएगा। गड्ढा टाइप है ना हाँ, सर? तो थोड़ा गड्ढा टाइप का रहता है बीच में। गड्ढा टाइप का रहता है, गड्ढा टाइप का रहता है। याद आ गया। ठीक है। हाँ। अच्छा एक चीज और ये याद रखना, आरबीसी समझ गया था। अच्छा आरबीसी में हम तुमको कल बताए थे हाँ, सर। कि महिला का स्किन इतना सॉफ्ट क्यों होता है और पुरुष का थोड़ा हार्ड क्यों होता है। एक गदक्का लोगे, एक मुक्का लोगे, गदक्का लोगे नहीं, एक गदक्का एक पुरुष को मारोगे तो उसको कम चोट लगता है, वही गदक्का सेम गदक्का एक महिला को मारोगे उसको ज्यादा चोट लगता है। क्या है? क्योंकि उसमें 13 ग्राम पर डेसिल। क्या 13 ग्राम आयरन कम होता है। आयरन कम होता है, किसका? महिला का आयरन कम होता है। कितना होता है? 13 बताया था ना। और पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर, और इसका पुरुष का 14 ग्राम पर डेसीलीटर। 14 ग्राम पर डेसीलीटर। इसी रीजन से क्या होता है कि पुरुष और महिला में सॉफ्टनेस का भी इसी रीजन से एक प्रॉब्लम होता है। मतलब महिला का देखोगे तो महिला का जो फेस होता है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, हाँ सर। समझे? हाथ ये वो जो भी देखोगे उसका ज्यादा सॉफ्ट होता है, और पुरुष का थोड़ा हार्ड होता है, कड़ा होता है सर। कड़ा होता है। अच्छा खून और खून के बारे में कल बताए थे जी सर। कि पुरुष का खून कितना होता है? 5.5 लीटर। लीटर, और महिला का? 5 5 लीटर। लीटर। अच्छा तो ये नहीं समझना कि महिला का 5 लीटर बोल रहे हैं तो मतलब भगवान इसीलिए इसका कम बनाया होगा कि पुरुष का खून चूस सके, इसलिए नहीं समझे? कैसे चूसेगा सर? चूसेगा, अरे तो मानना है कि महिला जो शादीशुदा जो रहता है उससे जाके पूछना, वो तुमको बेटर बताएगा, समझे? समझे? वो तुमको बेटर बताएगा, कोई दिक्कत? नहीं। अगला तुमको याद रखना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिंबाणु। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है उसका आकार होता है उत्तल लेंस के जैसा। कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा, इस टाइप का होता है, उत्तल लेंस के जैसा क्या बोले सर बिंबाणु? बिंबाणु। ठीक है, क्या है सर बिंबाणु? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितना होता है हम लोग के शरीर में? प्लेटलेट। कितना हाँ, होता है? बताया थे कल। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख से कम होगा तो बताएंगे क्या होगा। देखो और 7 दिन में बनता है। प्लेटलेट्स जो है ना वो हमको शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। जो ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा कैसे कैसे शक्ति प्रदान करता है हमको बताते हैं। जैसे देखें, जैसे कि मान लो कोई आदमी को तुम देखे होगे कि लगातार बैठ के धीरे धीरे पढ़ लेता है, देखे हो ना? हाँ सर। कोई आदमी ऐसा होता है कि इतना आलसी कि मतलब जैसे पढ़ने के लिए बैठा तो ऐसे पहले किताब उठाया, उसके बाद किताब उठाने के बाद बोलेगा अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझे? पढ़ते 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 2 मिनट में अच्छा ये चैप्टर में ये तो बाद में हो जाएगा, इसको देख लेंगे। इतना आलसी होता है, क्योंकि कल लो एग्जाम रहेगा तो वही करेगा, समझे? उसके बाद धीरे 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 कब वो सोया, कब तकिया कहाँ गया, उसका पैर किधर है उसको पता नहीं, समझे? क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं, समझे? और आरबीसी में तुमको हम बताए थे कि ये वाला चीज जो होता है, आरबीसी क्या करता है? प्लेटलेट्स करता है कि शक्ति को बनाए हुए रखता है। क्या करता है? शक्ति को बनाए और आरबीसी के थ्रू क्या होता था? बताओ, आरबीसी के थ्रू क्या हो रहा था? हीमोग्लोबिन नहीं बताया क्या? सर हीमोग्लोबिन रुधिराणु के कुंडा। हाँ, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का क्या बात है एक्चुअली? हीमोग्लोबिन का हाँ। सर वो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता ऑक्सीजन को लेकर के ढो करके इधर से उधर से इधर सब पहुंचाता है, ये समझते हो ना? है। जी सर। तो इतना चीज समझना कि अगर किसी को हीमोग्लोबिन सबका कमी होता है तो उसको डॉक्टर कौन गोली देता है? आयरन का गोली खिलाता है। आयरन। अपने से आयरन का गोली नहीं खा लेना, ये नहीं कि अपने से आयरन का गोली खा लिए अब बाद में कह रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, सर तो बताए थे कि इसमें आरबीसी का तुम्हारा कमी के कारण तुमको आलसपन आता है, और आयरन की गोली अपने से खींच लिया, बाद में पता चला कि गलत है। वो डॉक्टर आयरन कहता को गोली है खाने से खून बनता है सर उसका। मतलब कमी की बात है, जो ताकत वाला है, जैसे वो तुम रिवाइटल वाला गोली खाता है ना कोई कोई, जी सर। उसमें आयरन नहीं रहता है, समझे? रिवाइटल नाम सुने हो? रिवाइटल। हाँ, सर, जियो जी भर के जो प्रचार में, सर सलमान खान जी का। हाँ, सलमान खान जो है, देखो ना सलमान खान जो प्रसाद देता है, ये सब बड़ी याद रहता है। नहीं सर देता है तो देता है हाँ, लेकिन ये सब बड़ी याद रहता है। सलमान खान कौन हीरो प्रचार दिखाता है, कौन हीरोइन प्रचार दिखाता है, ये सब प्रचार पूछोगे सब बता देगा, समझे? ये बड़ा अच्छा रोल है। कौन? रिवाइटल, हाँ सर, सलमान खान प्रचार दिखाता है, समझे? समझ रहे हो ना इस चीज को? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं, सर।
तो ये आरबीसी क्या कर रहा था हमको बताओ? आरबीसी हाँ, वो तो ऑक्सीजन को खून को आरबीसी आरबीसी क्या वर्क कर रहा था बोलो? सर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, अरे ऐसा समझो ना कि वो हमको एनर्जी दे रहा था। आरबीसी, अगर आरबीसी कितना रहेगा, कितना से कम हो जाएगा जो कि हमको अच्छा से एनर्जी नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं बोलो, नहीं बोलते कोई गांव देहात में ऐसे रहता है, ऐसे बोलता है बड़ी आलसी लग रहा है, नहीं बोलता है जी बोलते हैं देहात ऐठी रल छो, नहीं बोलता है, सुने हो कभी गांव देहात में जी सर देहात ऐठी रल छो, ऐठे को कैसे रे, समझे? आरबीसी चेक करो अपना जाकर के, ऐठना बंद हो जाएगा, समझे? क्यों सर आरबीसी के काम होता है देखो स्टूडेंट लोग के लिए खास करके ये बात बता देते हैं, पढ़ाई लिखाई तो ये है ही, लेकिन अगर ये सब चीज अगर बराबर सब चीज रहेगा ना तो तुम एकदम बढ़िया से पढ़ लिख लोगे अच्छा से। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब अच्छा से वर्क करेगा ना तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं, तुम एकदम अच्छे स्टूडेंट के रूप में कार्य करोगे, समझे? और इस समय कुछ कम रहेगा ना तब तो सोच लो कि बोले ना कि मतलब तकिया लिए, तकिया को मोड़ के सोते, उसके बाद कि अच्छा थोड़ा देर सोते हैं फिर पढ़ें, सोते रह जाओगे फिर, समझे? तब बाद में याद आएगा अच्छा कल एग्जाम है, अच्छा हाँ भाई छोड़ देते हैं, देंगे बाद में, नहीं समझे? वो चीज नहीं करना है, ये सब चीज तुमको मैनेज करवा देता है कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्रूशियल चीज है, समझ रहे हो ना? ये बहुत क्रूशियल चीज है, समझ रहे हो ना? अच्छा आरबीसी हमको क्या कर रहा था? एनर्जी वगैरह दे रहा था ताकि हम काम करने क्या इच्छा हमको जागृत हो। आरबीसी इच्छा जागृत करवाता है, क्या करता है? इच्छा जागृत करवाता है कार्य करने का। और प्लेटलेट्स लंबे टाइम तक काम करवाता है, समझे? जैसे तुम पढ़ने के लिए बैठे, कोई कोई ऐसा आदमी होता है कि लगातार पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते वक्त पेट ही नहीं करता है कभी, देखे हो? कोई तुम्हारा दोस्त है जो देखो कि पढ़ रहा है कोई पढ़ रही है, पढ़िए रही, ऐसे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसका प्लेटलेट्स जो होता है ना, उसका प्लेटलेट्स बड़ी तगड़ा होता है। प्लेटलेट्स कितना रहना चाहिए? 2 लाख से ज्यादा है, समझे? उसको कोई टेंशन है नहीं, वो आराम से पढ़ते जा रही है। इधर उसको आरबीसी भी सपोर्ट कर दिया, आरबीसी भी 50 लाख से ऊपर। उधर डब्ल्यूबीसी जो है 10,000 के आसपास उसका है, प्लेटलेट्स है उतना तो उतना प्लेटलेट्स सब है, मैनेज हो गया। सब मैनेज हो गया, काम खत्म है, समझ रहे हो ना? जी सर। और जिसका कम रहता है तो उसको जिसका काम होता है वही करेगा वो, वही अंग ही लगेगा। जैसे छोटका सा हाँ, जैसे गाँव में होता है ना लगे ऐठन लागे जिसे, यानी कि उसका प्लेटलेट्स कम है ना? प्लेटलेट्स कम है, समझे? समझे? और इसीलिए सर सबका होता है सर। डेंगू नाम करके जो बीमारी होती है ना, Yes, sir. डेंगू नाम करके बीमारी में प्लेटलेट्स बहुत मतलब नीचे गिरता है, बहुत डाउन हो जाता है, 30-40 हो जाता है कभी कौन? डेंगू नाम की बीमारी में। और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स घट जाता है। घट जाता है, और डेंगू में कभी कभी आदमी की मौत भी हो जाती है, हाँ सर। पता है ना तुमको? तो उसके लिए मतलब गिलोय वगैरह जो होता है, गिलोय पिए हो कभी? हाँ पिए हैं। गिलोय वगैरह का यूज किया जाता है। गिलोय का तुम्हारा हो गया, उसके बाद तुम्हारा जैसे सपोज पकड़ लो कि गिलोय के अलावा भी होता है एलोवेरा, नाम सुने? यस सर। एलोवेरा देखे हो? यस सर। एलोवेरा, बकरी का दूध देखे हो? क्या? बकरी का दूध, हाँ हाँ, वो भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ये सब जितना भी है, फल उल जो है, सूखा फल जितना खा सकते हो। देखो जिसको डेंगू होगा ना उसको देखना डॉक्टर बोल देगा, बड़ी अच्छा से बोलेगा कि फल खूब खाइएगा, समझे? ऐसे क्या करोगे? हम लोग का मतलब भारत और यहाँ बिहार झारखंड जहाँ भी हम लोग, यहाँ पे फल आदमी के यहाँ तभी जाता है जब कोई बीमार पड़ता है। हाँ तब वो तो सही। बीमार पड़ता है 80% का तो यही है कि बीमार पड़ेगा तब फल जाएगा। अनार जा रहा है, सेब जा रहा है, कहाँ जा रहा है जी? बीमार पड़ा है। बिहार में गरीब ज्यादा है ना जी, यहाँ मतलब भारत में। गरीब है और सर। बिहार झारखंड सब में तो और भी मतलब क्या नहीं सर बिहार में ज्यादा है। झारखंड बिहार, अरे पहले तो झारखंड गया था, बिहार अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 से अलग हुआ ना, यस सर। उसके पहले क्या था? बिहार है। बिहार था ना, समझ रहे हो? उड़ीसा भी तुम्हारा अलग हुआ था 1936 में, बांग्लादेश भी ना सर। बंगाल अलग हुआ 1912 में, समझ रहे हो ना? कर हाँ। बंगाल रे बंगाल एक्चुअली सब बनाए सब बंगाली से लोग, हाँ सर वो बताए। समझे? बताया था ना एकदम, जी सर बताया। हिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे याद है ना? हाँ बताए। कंपटीशन में एक चीज याद रखना होगा, एकदम पूरा का पूरा सब कुछ तुमको अप टू डेट रखना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे बायोलॉजी रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, तुम्हारा साइंस का तो पूरा हो गया, हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, ज्योग्राफी का मैप रहे, समझे? मैप के बाद तुम्हारा आ गया जो विविध में जितना चीज है, उसके साथ तुम्हारा जितना भी चीज है, इकोनॉमिक्स भी जितना भी चीज आ गया,
हर एक चीज़ को, जितना भी चीज़ है, हम तो तुमको पढ़ाएंगे ही अच्छा से, एक एक टॉपिक को अच्छा से, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ तुमको मेरे साथ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इधर पढ़ा दिया तुम लोग अपना WBC RBC और ये सब घटा दे रहे हो जी, मेंटेन में रखो, तब ना मजा आएगा जी। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स के बारे में हम थोड़ा बता दिए तुमको, प्लेटलेट्स के बारे में बता दिए। बस इसमें इतना ही याद रखना, एग्जाम में तुमको पूछेगा कि प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है, समझे? ऑप्शन देगा तुमको ऐसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, समझे? और फंसाने के लिए कभी कभी मतलब 5 ऑप्शन तो देता नहीं है। जनरली झारखंड सब JSSC और BSSC जो ये सब एग्जाम है, इसमें BPSC समय और JPSC सब में जब बैठोगे उसमें एक ऑप्शन ई नंबर आता है BPSC में, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, समझे? उस टाइम पे तुमको थोड़ा एक्टिवेट रखना पड़ेगा माइंड को कि क्या पूछ रहा है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग। क्या नाम है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है, बता सकते हो? क्लॉटिंग मतलब कैसे क्या, कैसे होता है ब्लड? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का फिल्टर क्या सर? क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड का थक्का समझते हो? हाँ सर, जमना, जमना समझ रहे हो ना इस चीज को? जी सर, जो कटने के बाद बाहर जम जाता है सर। बाहर में जम जाता है। हाँ, बाहर किसके में कारण होता है सर? सब समझा देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। इसको मिटा दें। जी सर, हो गया। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ऐसे समझो कि ब्लड का जमना या रक्त का थक्का होना, रक्त का थक्का होना, रक्त का थक्का। जैसे भी थक्का लिखा है अपने से भाई, थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, इसको क्या बोले सर? रक्त का थक्का होना या ब्लड क्लॉटिंग, जिसको क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग इसका इंग्लिश नेम है सर। हाँ, कैस्केडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, जो ब्लड जो जमता है तुम्हारा। रक्त का थक्का मतलब सर इसका इंग्लिश क्या होता है सर? क्या बोले? रक्त का थक्का इंग्लिश क्या होता है? ब्लड का थक्का का मतलब होता है कैस्केडिंग प्रोसेस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तुम ये पूछ रहे हो ब्लड का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, CLOTTING। तब ये क्या है सर? कैस्केड प्रोसेस अरे इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग मतलब सर? और इसका इंग्लिश नेम वो ऊपर वाला हुआ सर। हाँ, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। किसको सर? जो रक्त का थक्का जमना होता है। हटिए ना सर, इसमें नहीं बोलने सर प्लीज। हट तो गए ही हैं अब, लिखो जल्दी लिखो। CASCADING PROCES, कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस, थोड़ा सा फास्ट लिखो। प्रोसेस कैस्केडिंग प्रोसेस। हम तुमको कल थ्रोम्बोसाइट के बारे में कुछ पढ़ाए थे। जी सर। थ्रोम्बोसाइट कहाँ होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में होता है, कल बताया था ना इसके बारे हाँ में। जी सर। याद रखना कि ब्लड जो क्लॉटिंग होता है जनरली 4 से 5 मिनट में होता है, समझे? कैस्केडिंग प्रोसेस जो होता है कितना मिनट में होता है? 4 मिनट में। जैसे तुम्हारा मान लो यहाँ पे कट गया, कहीं पे ऐसे कट गया यहाँ पे, ठीक है? कटने के बाद जैसे यहाँ पे कट गया, ठीक है, तो कटने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कटा, उसको दाब के रखते हैं, देखे हो ना कभी? दाब देते हैं तो 2-4 मिनट के बाद वो अपने ठीक हो जाता है, खून बंद हो जाता है। ठीक का होगा मतलब बंद हो जाता है, खून बंद हो जाता है। ये देखे हो प्रोसेस, जी सर। ठीक है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है? चूस लेते सर। क्या बोले? चूस लेते हैं। कोई ऐसे बोलता है खून चूसता है कोई कोई। हाँ सर, कोई कट जाता है ना, हम कर अब लेते क्या करोगे तुम, आप सब आते ही होते हैं दूर से, हाँ सर, कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन कोई मैक्सिमम आदमी इसको दाब देता है, जी सर। समझे? लेकिन चूसना नहीं चाहिए चूसोगे सर। तो मतलब वो प्रोसेस जो कैस्केडिंग प्रोसेस ही हुआ, क्योंकि तुम दाबे ना जी कहीं ना कहीं से। चूसते क्यों? ऐसे ऐसे फाड़ के चूसने लगते हो, हैं? नहीं सर। फाड़ के चूसने लगा ना तो नहीं, देखते हैं सर। ठीक है? ऐसे नहीं करते हो ना कि जैसे कटा काट के और थोड़ा चूसना है, इसको फाड़ो, इसको खींच लो। क्या कोको कोला है क्या? नहीं ना कोको कोला है ना फंटा है, समझे? समझ रहे हो ना? तो इसलिए ऐसा ये चीज को ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहलाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहले जो वर्क करता है, कैसे कैसे वर्क होता है समझना। सबसे पहले वर्क करेगा
थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट कहाँ होता है? ट्रम्पोसाइट होता है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहाँ पे होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में। कल बताए थे नहीं? हाँ सही होता है। कल पूरा पढ़ा दिए इसके बारे में, ये मत बोलना नहीं पढ़ा है, सर पढ़ा। ठीक है। हाँ तो ये क्या? कैसे कैसे वर्क करता है बता देते हैं तुमको। ये जो थ्रोम्बोसाइट होता है ये तुम्हारा हवा के साथ मिलता है, एयर के साथ। किसके साथ? एयर। एयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु के साथ मिलता है। और वायु के साथ मिलकर के एक कैसे वर्क करता है समझाते हैं। वायु के साथ मिलकर के ये बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहले लिखते जाओ, उसको समझा देंगे। क्या क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्पेलिंग क्या है? THRE थ्रोम्बो का स्पेलिंग हिंदी में लिख लो, ज्यादा तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ इंग्लिश लिखिए में अगर लिखना हिंदी में आप। है। थ्रोम्बोसाइट ट्रम्पोप्लास्टिन। स्पेलिंग क्या है इंग्लिश? THERMBOSITES, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत सर नहीं। ट्रम्पोप्लास्टिन। खाली पता होना चाहिए कि कौन कौन कैसे वर्क करता है। सर इंग्लिश में मतलब बोलने में अच्छा लगता है सर। हाँ, क्या करोगे इंग्लिश में। सर गांव वाला सब जितना भी है ना, समझे, गांव का आदमी शहर जैसा होना चाहता है और शहर में कहीं शांति नहीं, नहीं सर हम तो हिंदी में लिखे। समझे। गांव एक, हाँ, लेकिन ये बुरा नहीं है, बुरा थोड़ी ना है, ये तो सीखना तो है ही, तुम लोग को भी तो है ही, सीखना है सीखना है, लेकिन हाँ अपना कल्चर कभी नहीं ये करना, ठीक है। हाँ कुछ आदमी ऐसा होता है कि अमेरिका में भी जाकर के अपना कल्चर नहीं छोड़ता, कहीं भी रहेगा, पूरा पूरा वर्ल्ड में कहीं भी रहेगा, अपना कल्चर नहीं छोड़ेगा, समझे। अब कोई कोई आदमी ऐसा रहेगा कि दिल्ली से पहुंचा नहीं, एकदम लगा हो गाना बजाने के लिए, समझे, तो तेरे को मेरे को तेरे को तेरे को सब करने लगा, समझे, समझे। कहा तुम गांव वाला आदमी हो, बढ़िया से तुम जैसा मिलनसार रहना चाहिए वैसा रहो, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो ऐसे समझ लो कि ये जो थ्रोम्बोसाइट है ये एयर के साथ मिलकर क्या बना दिया? प्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से समझना, ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फिर यहाँ पे आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन लिख दो, एक बार फिर से लिखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन जा करके शरीर में एक और चीज मौजूद होता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैल्शियम, पता है तुमको? कैल्शियम। वो गया कैल्शियम के पास, कैल्शियम को जाके बोला, कैल्शियम भैया कट गया है, काम करना है। क्या बोला? हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, ठीक है, समझे। और ये दोनों मिला और किसके साथ और मिला? प्रोथ्रोम्बिन के साथ। प्रोथ्रोम्बिन किसके साथ मिला? प्रोथ्रोम्बिन के साथ। प्रोथ्रोम्बिन के बारे में भी कल बताएं? नो सर, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बताया। अच्छा ठीक है, चलो अभी इतना याद रखो, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन के साथ, और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के बना देता है थ्रोम्बिन। क्या बना देता है? रिएक्शन है क्या सर? अरे रिएक्शन नहीं है, मतलब बताते हैं कि कैसे कैसे 4 मिनट के अंदर में वर्क करता है। पूरा पहले लिखो ना, उसके बाद बता देंगे। ठीक है, फिर अगला वाला वर्क कैसे करता है समझो। थ्रोम्बिन के साथ देखो, थ्रोम्बिन के साथ फिर क्या होता है? फाइब्रिनिजोन के साथ ये थ्रोम्बिन के साथ फिर लिखे फाइब्रिनिजोन के साथ मिलता है और बना देता है फाइबिन। क्या बना देता है? फाइबिन। क्या बना देता है? फाइब्रिन। क्या बना देता है? फाइब्रिन। क्या बना देता है? फाइब्रिन। और समझना, जो फाइब्रिन होता है ना, फाइब्रिन ऐसे होता है, फाइब्रिन
फाइब्रिन। और ये जाली टाइप का होता है। कैसा होता है? जाली टाइप। जाली टाइप का होता है। हटे ना सर थोड़ा। जाली, चलो बता देते हैं। जाली जो खट्टे देखते हो ना, खट्टे देखा हो कभी? कटता है खट्टे ऊपर में पड़ता है हाँ सर। लाल लाल कलर का, पहले एक ये पड़ता है, उसको थोड़ा दिन के बाद वो खड़ी होते तो अंदर में चौड़ा मिलेगा, जी सर। तो खट्टे बोलते हैं। खट्टी खट्टे वो नहीं लगता आते? है तो खट्टी नहीं बनता है, तब ना छूटता है। पतला पतला जो आता है तो। जैसे मान लो कि कटा है तुम्हारे पास, जी कुछ सर। कुछ कटा है यहाँ पे तुम्हारे हाथ कटा, ठीक है? तो हाथ कटने के बाद क्या होता है, मतलब ये दाबे तो ठीक हो गया, नहीं। धीरे 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 एक वहाँ पे परत बनता है, पपड़ी जी सर, ये सब पतला बनता है। पपड़ी पपड़ी बनता है। उसको कभी उखाड़ियो तो देखोगे जो बन गया है तो अंदर में कुछ चौड़ा आ जाता है, तब तक आ गया रहता है। अगर नहीं तुरंत करोगे तब तो फिर बता देते हैं, जब तुरंत तो नहीं होगा, पहले ये प्रोसेस को पूरा लिख लो, बता बच्चे देते हैं। पढ़ेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है? और ये जो है ये जाली टाइप का होता है। कैसा होता है? जाली टाइप का होता है। कौन? फाइब्रिन। और ये मिलता है किसके साथ पता है तुमको? रुधिराणु के साथ। किसके साथ? रुधिराणु के साथ। फाइब्रिन सर। हाँ फाइब्रिन। और रुधिराणु में क्या क्या रहता है तुम्हारा? रुधिराणु में आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका जितना भी मटेरियल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आज को नहीं लिख पाए लिख लोगे। हम बोर्ड छोड़ के हट जाएंगे इसको लिखने के बाद, काहे के लिए टेंशन सर। ले? फाइब्रिन जो लिखे हैं तो फिर इधर फाइब्रिन लिखे हैं सर। हाँ हाँ? फाइब्रिन। फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा होता है? जाली टाइप का होता है, याद रखना। और रुधिराणु, रुधिराणु में बता दिए थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सर जाली टाइप के बाद प्लस लिखे, इसके बाद जाली टाइप के बाद प्लस लिखे, उसको लिखे रुधिराणु। रुधिराणु। लिखो ना, तुरंत समझा देते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है? हाँ सर। पहले समझ लो, फिर अब देखो कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे कैसे ये 4 मिनट का प्रोसेस वर्क करता है। 4 मिनट कैस्केडिंग प्रोसेस समझो। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो स्टार्ट होता है कैस्केडिंग प्रोसेस, थ्रोम्बोसाइट से स्टार्ट होता है। थ्रोम्बोसाइट कहाँ से? मतलब प्लेटलेट से। प्लेटलेट से। प्लेटलेट से जाके स्टार्ट होता है। प्लेटलेट्स किसके साथ जाकर के मिलता है? वायु के साथ। किसके साथ? वायु के साथ जाकर के मिलता है। कौन? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। वायु के साथ मिलकर के क्या बना देता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। क्या बना देता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, अभी अभी क्या क्या बनाया? सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट एयर के साथ मिला, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। कोई दिक्कत? फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो गया किसके पास? बोला कैल्शियम भैया के पास। कैल्शियम भैया के पास गया। कहाँ गया? कैल्शियम भैया के पास। कैल्शियम भैया के पास जाके बोला ओ कैल्शियम भैया कट गया है, कट गया है। हम थ्रोम्बोसाइट सबको बोले, वो हवा वो सब तो मिलकर के बनाना सोचा कि ठीक कर देंगे, लेकिन वो लोग मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन तो बनाया, लेकिन नहीं रोक पाया हमको, नहीं रोक पाया। ठीक है? तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है। अच्छा ठहरो, हम उपाय लगाते हैं। ये गया कैल्शियम के पास। कैल्शियम बोला कि हम कैसे ठीक करेंगे रोगा, समझे? हम ना ठीक कर पाएंगे। अच्छा हम इतना हेल्प कर सकते हैं कि हम शरीर से हेल्प कर देंगे अपना, तो चलो और 1-2 आदमी लो। तो बोला कि ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन के पास गया। किसके पास गया? प्रोथ्रोम्बिन के पास गया। तो ये प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम तीनों मिलकर क्या बना दिया? थ्रोम्बिन बना दिया। ठीक है? थ्रोम्बिन बना दिया। बोलता है ना कि एक से एक मिलते जाता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते जाता है, समझे? एक को लकड़ी देंगे तो तोड़ दोगे, ज्यादा लकड़ी देंगे तो नहीं तोड़ पाओगे, समझे? इसी तरह ये लोग मिलते जा रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक? उसके बाद फिर थ्रोम्बिन क्या किया? थ्रोम्बिन गया फाइब्रिनिजोन के पास। किसके पास गया? फाइब्रिनिजोन के पास गया। कौन गया? थ्रोम्बिन। फाइब्रिनिजोन के पास गया और क्या बना दिया? फाइब्रिन बना दिया। क्या बना दिया? फाइब्रिन बना दिया। और ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन कैसा होता है बता सकते हैं? जाली नुमा टाइप का होता है, जाली नुमा आकार का होता है, समझे? जो पपड़ी के रूप में वर्क करता है। अरे देखो इसमें क्या हुआ, अब तुम पूछोगे कि सर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये जो प्लेटलेट्स हैं, समझे? तो ये तो चलते रहना चाहिए, तो ये इसमें कैसे रुक गया करके? तो फाइब्रिन क्या है? जाली टाइप। जाली टाइप में आया, ये सब फंस गया, समझे? अब फंस करके इकट्ठा होकर के जमा हो गया अपने जगह पे, और जमा होकर के क्या कर दिया? खट्टी बना दी, इसको पपड़ी बना दिया। इसको ऐसे एग्जांपल के साथ समझो कि मान लो तुम्हारे घर में एक सीढ़ी बना, क्या बना? या सीढ़ी बना या फिर एक नाली है तुम्हारे घर के आगे, ठीक है? नाली में उसको जाम करने के लिए सीमेंट दे दिए, ठीक है? सीमेंट वगैरह दे दिए।
सीमेंट दिया तुरंत पानी लेके धोआ दिए तो रहेगा सीमेंट? तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा ना। बालू देंगे उसमें तब नहीं मान लो तो कि तुम अच्छा से सब कुछ कर दिया, तुरंत पानी मार दिया, उसको दिए और पानी मार दिया तो रहेगा वो? नहीं रहेगा, वो रहा नहीं। लेकिन उसको थोड़ा देर छोड़ दो, उसको करीब मान लो कि 1 दिन छोड़ दी, फिर मारते नहीं जाओ पानी, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? सेम प्रोसेस हम लोग है, जैसे जहाँ पे भी कटा सेम प्रोसेस वहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है। समझना कि जब यहाँ वाला फाइब्रिन वाला प्रोसेस पहुंच गया ना, समझे, फाइब्रिन और रुधिराणु वाला दोनों मिलकर के बना लिया, दोनों मिलकर के अपना काम कर लिया, तो ये काम कर देता है मतलब स्ट्रॉन्ग वर्क। समझे, स्ट्रॉन्ग वर्क हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्क हो गया तो जम गया, खट्टी जम गया। जब खट्टी जम गया तो क्या फिर ये चलो छूट जाएगा हाँ खट्टी उखाड़ देंगे छूट जाएगा। हाँ खट्टी उखाड़ के छूट जाएगा, नहीं तो अपने उखड़ जाता है, हाँ सर, हाँ सर। अपने भी उखड़ जाता है। हाँ, समझ गया ना? हाँ, सर। ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस समझ गया? हाँ। कि सबसे पहले कैसे कैसे वर्क किया? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसका पार्ट है? प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का पार्ट है। और किसके साथ जाके मिला? एयर के साथ मिला, एयर के साथ मिलकर के क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके पास गया था मदद मांगने के लिए? कैल्शियम के पास। तो कैल्शियम भैया क्या बोल दिया था कि चलो हम शरीर से मदद कर देते हैं, चलो प्रोथ्रोम्बिन के पास गए। हाँ, सर। जैसे कभी कभी मोहल्ला में हमारा नहीं होता है कि हम तुम्हारा काहे के लिए मदद करेंगे, रे हम पूरा तरह से नहीं मदद कर पाएंगे, हाँ 2 4 गो 5 गो आदमी मिलेगा तो कुछ होगा। हाँ। बस उसी तरह से ये वाला कैल्शियम गया प्रोथ्रोम्बिन के पास, ये तीनों मिल गया, तीनों मिल करके थोड़ा ताकतवर होगा, क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन बनने के बाद क्या हो गया? फाइब्रिनिजोन, फाइब्रिनिजोन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनिजोन दोनों मिला और मिलके क्या कर दिया? फाइब्रिन बना दिया। और फाइब्रिन जालीनुमा आकार का होता है, उसमें रुधिराणु का सब कुछ फंस गया, फंस करके जाम कर दिया, जाम करते ही एक कपड़े बन गया। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? देखो चीज फंसोगे कभी आप? नहीं फंसोगे, और फंसोगे तो फिर डंडा खाओगे। जिस दिन टेस्ट लेंगे सारा दे दोगे ना? ठीक है, हम मतलब वो नहीं कहेंगे, ये डायरेक्ट पूछेंगे कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है, हमको समझाओ। समझ रहे हो ना? उस दिन डायरेक्ट पूछेंगे कि कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है, हमको सीधा समझा दोगे। ऐसे दिखा देंगे सर जो प्रोसेस आप बना के। हाँ पूरा प्रोसेस हमको बना के हाँ, दिखा। सर। क्योंकि एग्जाम में तुमको ऐसे पूछेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा बता देते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि मान लो पीएससी लेवल का एग्जाम में बैठोगे तो उसमें ऐसे पूछेगा कि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनिजोन मिल करके क्या बनाते हैं इनमें से? फाइब्रिन अभी पढ़े तब ना, उसमें ऑप्शन दे देगा कि रुधिराणु बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, थ्रोम्बोसाइट बनाते हैं। तो मारोगे ना आराम से दे दोगे फाइब्रिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा और कुछ समझो, रुधिराणु जो होते हैं वो किसके पार्ट हैं? प्लेटलेट्स के पार्ट है, कोई दिक्कत? और जो कल एक बताए थे कि प्रोटीन, उसमें जो है एक प्रोटीन के रूप में जो वर्क कर रहा है उसका क्या नाम है? प्रोटीन के रूप में जो वर्क कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं ना। कल बताया था ना प्रोथ्रोम्बिन एक तरह का प्रोटीन है। हाँ सर। तो आज ये क्यों बोले कि नहीं पढ़ाए थे कल? सर प्रोथ्रोम्बिन मेरे कॉपी में कहाँ लिखा है? नहीं लिखाए थे, कॉपी में नहीं लिखी। हमको बोले थे सर। हमको याद नहीं है सर प्रोथ्रोम्बिन का, बस कॉपी में अगर जितना आप बोले थे हम लिखे हैं। नहीं कुछ कुछ याद भी रखा करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ना एकदम पढ़ो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक धातु यूज की इसमें, तत्व यूज किया, कौन सा तत्व यूज किया बता सकते हो? क्या सर? इसमें से एक तत्व भी यूज किया है, बता सकते हो कौन सा? कैल्शियम रे, समझे? कैल्शियम धातु का यूज किया ना जी। किसमें सर? इसी प्रोसेस में लिखा नहीं रहा है, ये नहीं लिखा रहा सर है। इसमें ना सर। हाँ जैसे तुमसे पूछेगा कि ब्लड के क्लॉटिंग में इनमें से किस धातु का यूज होता है? पोटेशियम, सपोज पकड़ दिया नाइट्रोजन, कैल्शियम, और मान लोगे ना ये सब चीज। हाँ या ना? जी सर। दे देगा ना? क्या करने क्वेश्चन किया सर? इनमें से किस धातु का, जो जैसे दे दिया ये वाला धातु कि कैल्शियम धातु का यूज इनमें से किसमें होता है, ऐसे दे दिया कि एनीमिया के रूप में, समझे, हेमोफीलिया में, समझे। अच्छा हेमोफीलिया एक बीमारी का नाम है, पता है? वो इंग्लैंड के महारानी से स्टार्ट हुआ था, समझे। अच्छा वह हेमोफीलिया का नाम याद है। हेमोफीलिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड की महारानी से स्टार्ट हुआ था। और वो एक ऐसी बीमारी है हेमोफीलिया जिसमें रक्त रुकता ही नहीं है, समझे। रक्त को रोकने के लिए